टैक्स भरना और डेथ जिंदगी के दो अनअवॉइडेबल एस्पेक्ट्स हैं। अगर मैं कहूं कि आपकी ऑलमोस्ट आधी इनकम टैक्स भरने में चली जाएगी तो यकीन करेंगे आप? नहीं ना, मगर ये पॉसिबल है नेदरलैंड्स। मगर शशांक, एक्सपर्ट्स को तो 30% सैलरी पे टैक्स ही नहीं देना होता, तो ये जो 50% टैक्स है ये 70% सैलरी पे लगेगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है ये टैक्सेशन। बस इसी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल बनाने के लिए और आपके नेदरलैंड्स आने के फैसले को सही ब्रैकेट में डालने के लिए मैं हाजिर हूँ ये वीडियो लेके। मेरा नाम है शशांक मोहता और स्वागत है आपका मोहता ब्लॉग्स में। ग्रॉस इनकम सुनते ही हमारी आंखों में वो अंकल स्क्रूज जैसे डॉलर के निशान बनने लग जाते हैं, मगर ये जानना जरूरी है कि उस इनकम पे टैक्स कितना लगेगा, क्योंकि मेरे दोस्त जो इन हैंड आएगा उसी से महीने के खर्चे चलेंगे। नेदरलैंड्स मूव होने से पहले दो चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। वो क्या? नंबर 1, यहाँ पे रहने के एक्सपेंसेस क्या हैं? कैसे जाने? उसके लिए चैनल पे एक डिटेल में वीडियो बनाया था हाल फिलहाल, प्लीज गो एंड वॉच इट। और नंबर 2, आपकी इनकम पे टैक्स कितना लगेगा? कैसे जाने? उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखें। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि टैक्सेशन के लिए कौन कौन सी इनकम कंसिडर होती है, टैक्स के परसेंटेज क्या है और आपकी इन हैंड सैलरी कितनी आएगी। शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना। दोस्तों, मैं प्रोफेशनली ना तो कोई टैक्स कंसल्टेंट हूं और ना ही टैक्स एडवाइजर हूं, मगर ये जो वीडियो है नेदरलैंड्स में 5 साल भरपूर टैक्स देने के एक्सपीरियंस से बनाया गया है और इस वीडियो में हम सिर्फ पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। टैक्स से रिलेटेड नंबर्स की कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने जो सैलरी एज्यूम करी है वो है 100,000 यूरोस की सालाना। उड़ा दिया ना मेरा मजाक तूने। भाई, सपना तो मेरा भी इस सैलरी तक आने का है। नेदरलैंड्स में जो टैक्स ईयर है वो नॉर्मल कैलेंडर ईयर ही होता है, जनवरी से दिसंबर तक का, अनलाइक इंडिया जहां पे अप्रैल से मार्च का फाइनेंशियल ईयर कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे हर साल मार्च से मई के बीच में आपको टैक्स फाइल करना होता है और जो 2023 का टैक्स फाइलिंग सीजन है वो चालू हो चुका है। हिस्टोरिकली नेदरलैंड्स में टैक्स ब्रैकेट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसे काफी सिंपल कर दिया है और अब सिर्फ 2 टैक्स ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट 1, अगर आपकी इनकम अप टू 73,013 यूरोज है तो आपको देना पड़ेगा 36.93% टैक्स। ब्रैकेट 2, अगर आपकी इनकम 73,013 यूरो से ऊपर है तो आपको देना पड़ेगा 49.5% टैक्स। जी हां, आपने सही सुना, 49.5% टैक्स। मतलब शुरू में वो जो आधी इनकम टैक्स में चली जाएगी वाली बात थी वो सच थी। अगर मैं 2022 यानी कि पिछले साल के टैक्स ब्रैकेट से कंपेयर करूं तो अगर आपकी इनकम 69,398 यूरोज होती थी तो आपको देना पड़ता था 37.07% टैक्स, और अगर आपकी इनकम उससे ज्यादा है तो 49.5% टैक्स। मतलब इस साल इन्होंने जो लोअर ब्रैकेट है उसकी टैक्स रेट कम कर दी है और इनकम की रेंज बढ़ा दी है। मतलब सिंपल फंडा, थोड़ी ज्यादा कमाई और कम टैक्स। आइए इसे समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, और इस एग्जाम्पल के लिए जो मैं वेबसाइट यूज कर रहा हूं वो है thetax.nl। सो इस इलस्ट्रेशन के लिए मैं जाऊंगा वेबसाइट thetax.nl पे, और हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो 100,000 यूरोस का था, तो मैं इस सैलरी चेंज कर देता हूँ 100,000 यूरोस पर ईयर, और नॉर्मली हॉलीडे अलाउंस इंक्लूड होता है तो मैं लेफ्ट में वो टिक कर देता हूँ। एंड फॉर सिंप्लिसिटी ये जो टैक्स क्रेडिट्स हैं ये मैं हटा देता हूँ। तो आप देखिए कि अगर आपकी सैलरी 100,000 यूरोस है सालाना तो आपको इन हैंड जो है वो 4,784 यूरोस आएगा, और आपकी जो नेट इनकम सालाना है वो 57,000 यूरोस 416 है आफ्टर टैक्स डिडक्शन। और अगर मैं 30% रूलिंग लगा देता हूं तो सी द डिफरेंस, आपकी जो नेट इनकम है वो 6,036 यूरो हो जाएगी फ्रॉम 47,000 यूरोज। एज पर दिस वेबसाइट, एज पर दिस इलस्ट्रेशन, दिस इज द इन हैंड सैलरी दैट यू विल गेट। बॉक्स 1 में कंसीडर होती है आपकी इनकम सैलरी से, या आप बिजनेस से, या आप फ्रीलांसर हैं, या आपकी पेंशन आ रही है, और या फिर आपकी कोई फॉरेन इनकम है। इन सब को मिला के जो आपकी इनकम बनती है वो बॉक्स 1 में कंसीडर होती है। बॉक्स 2 एक स्पेशल कैटेगरी है और वो उन लोगों पे अप्लाई करती है जो किसी डच कंपनी का मिनिमम 5% शेयर होल्डिंग रखते हैं, और अगर आपको उन स्टॉक से
कोई कैपिटल गेन्स हुए हैं या डिविडेंड्स मिले हैं तो वो इनकम बॉक्स 2 के अंदर आती है और उस पे जो टैक्स परसेंटेज लगता है वो है 26.9%। बॉक्स 3 में आता है टैक्स ऑन योर सेविंग्स अकाउंट जो बैंक में है, या फिर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, और या फिर आपने एक सेकंड होम ले रखा है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। इंडिया में जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें 3.5 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है, बट यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है, अगर ज्यादा रखोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। Although the good news is कि 2023 में एज एन इंडिविजुअल आप 57,000 यूरोस के एसेट्स टैक्स फ्री रख सकते हैं, एंड एज अ कपल द अमाउंट इज 114,000 यूरोस। 2018 में यानी कि 5 साल पहले ये अमाउंट 60,000 यूरोस होता था और धीरे धीरे हर साल बढ़ के अब ये 114,000 यूरोस पे आ चुका है। ये नेदरलैंड्स आने का सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे अट्रैक्टिव फीचर है मेरी नजर में। अगर आप नेदरलैंड्स एक हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीजा पर आते हैं और 30% रूलिंग के क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो 30% इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। यानी कि आपको जो टैक्स है वो सिर्फ 70% ऑफ द इनकम पे देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन आप किस ब्रैकेट में आते हैं आफ्टर योर 30% इनकम इज रिमूव्ड। मोटा मोटी आपकी जो इन हैंड सैलरी है उसमें 1000 से 1500 यूरो का फर्क आएगा विद एंड विदाउट द रूलिंग, अगर आपकी सालाना सैलरी 80,000 से 100,000 यूरोस के बीच है। मैंने भी इस रूलिंग को 5 साल एंजॉय किया और रिसेंटली ही मेरी ये रूलिंग खत्म हुई है। अब तो इस गम में जीने की आदत सी हो गई है मेरे दोस्त। नेदरलैंड्स आने के लिए 30% रूलिंग एक बहुत ही फैंटास्टिक इंसेंटिव है जो आपकी 5 वर्षीय योजना पे 4 चांद लगा देगा। That's it for today's video। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया होगा ऑन द टैक्स ब्रैकेट्स, इन हैंड सैलरी कैलकुलेशन एंड द ऑसम 30% रूलिंग। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स और कैलकुलेटर्स के लिंक छोड़ रहा हूँ विच यू कैन ऑलवेज रेफर इन द फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक देते जाइए और हमारी जर्नी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एडियोस।